Hello everyone, this is our next lecture on the distributed operating system. This is the unit 5, that is replication management and consistency management. Okay, so in today's video we are going to cover what is consistency models. After in this video we only discuss about data centric consistency model. In next video we will discuss about client centric consistency model. Okay, so firstly, we'll discuss what is consistency model. In previous video, we discussed replica management. Okay, replicas model, how replica work. Everything is covered in previous lecture. In this lecture, we are going to cover consistency. So basically, हमें consistency पढ़नी ही क्यों है? So to keep replica consistent, मतलब हम जो replicas बना रहे हैं उनको कंसिस्टेंस कैसे बना सकते हैं हम, दैट इज वी आर गोइंग टू स्टडी इन दिस लेक्चर. ओके, सो कंसिस्टेंसी इज द एग्रीमेंट बिटवीन मल्टीपल नोड इन डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम टू अचीव अ सर्टेन वैल्यू. कंसिस्टेंसी क्या होती है? एक एग्रीमेंट होता है बिटवीन मल्टीपल नोड इन द डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम टू अचीव अ सर्टेन वैल्यू. ओके, सो कीपिंग रेप्लिका कंसिस्टेंट इनफॉर्मली दिस मीन दैट व्हेन कॉपी इज अपडेटेड need to be ensured that other copies are updated as well, otherwise the replica will not the same. Okay, so if we want that our replica will consistent, if we want to keep the replicas consistent, we have to update one copy and ensure that the other copies are updated as well. Okay, so otherwise the replica will not be the same. Okay, so client centric consistency model concentrate on consistency from perspective of the single client. Okay, so to keep replica consistent, need to ensure that all conflicting operation are done in the same order every way. Okay, so basically in previous lecture हमने complete किया था replica. What is replica? Replica management क्या है? When we want to access a data in different location at that point of time, we make the replicas of that particular data. हम क्या करते हैं? ओके, फॉर एग्जाम्पल एक रिमोट, एक जियोग्राफिकल एरिया, डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम क्या होता है? एक जियोग्राफिकल एरिया में फैले हुए थे, वो रिमोटली एक्सेस होते हैं, राइट? मतलब एक सिस्टम अगर हमारा इंडिया में है, द सेकंड सिस्टम विल बी इन यूएस एंड द थर्ड सिस्टम विल बी इन जर्मनी, राइट? सो हमें क्या है? डेटा को एक्सेस करना है, राइट? तो हम क्या करते हैं? जनरली डेटा की रेप्लिकास बना देते हैं, मतलब एक डेटा की सेम कॉपीज बना देते हैं ताकि रिमोटली जो दूसरे जो सिस्टम है, रिमोटली जो हमारे दूसरे सिस्टम किसी और जगह पे लोकेटेड है, दे कैन इजिली एक्सेस दैट डेटा, राइट? सो डेटा की रेप्लिका तो हम बना देते हैं, बट हाउ वी कैन मेक द डेटा कंसिस्टेंट? मतलब अगर हमने एक डेटा पे चेंज कर दिया इंडिया में, ओके, द कॉपी ऑफ द डेटा इज इन इंडिया, इंडिया वाली कॉपी पे हमने चेंज कर दिया डेटा पे, बट हमने चेंज नहीं किया यूएस और जर्मनी वाली कंपनी जो कॉपी है उसमें, तो क्या होगा? द कॉपी विल नॉट बी द सेम, क्योंकि जो इंडिया वाली कॉपी है उसमें हमने क्या किया है? चेंज किया है, उसका डेटा जो हो गया, जो पुरानी कॉपीज है उनसे डिफर हो गया. तो हमें क्या करना पड़ेगा? तीनों को कंसिस्टेंट बनाना पड़ेगा. अगर हमने इफ वी डू द चेंजेस ऑन कॉपीज विच इज सिचुएटेड इन इंडिया, देन वी हैव टू अपडेट द कॉपीज ऑन यूएस एंड द कॉपी विच इज ऑन Germany system, right? So we have to update all the copies as well. That is called as consistency. मतलब हमें उनको consistent बनाना है. If we change the one data, then we have to change all the replicas. Okay, that is called as consistent. So now consistency models are of two types. First one is data centric consistency model, second is client centric consistency model. So in this video we are going to learn data centric consistency model. Okay, so कंसिस्टेंसी मॉडल्स कौन से होते हैं? ट्रेडिशनली कंसिस्टेंसी हैज बीन डिस्कस्ड इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ रीड और राइट ऑपरेशन ऑन शेयर डाटा. कंसिस्टेंसी बेसिकली जो ट्रेडिशनली हम शेयर करते हैं वो रीड और राइट की फॉर्म में, जब हम डेटा के ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं रीड एंड राइट की फॉर्म में, उसे हम कंसिस्टेंसी बोलते हैं. अवेलेबल माई मीन ऑफ शेयर्ड मेमोरी और शेयर्ड डेटाबेस और फाइल सिस्टम. जब फाइल सिस्टम, शेयर्ड मेमोरी और शेयर्ड डेटाबेस पे हम लोग अप्लाई करते हैं रीड और जो ऑपरेशन है उन्हें हम पहले डिस्कस करते थे, राइट? हियर वी यूज द बॉर्डर टर्म डेटा स्टोर. हम यहाँ पे क्या यूज करने वाले हैं? डेटा स्टोर. द डेटा स्टोर में बी फिजिकली डिस्ट्रीब्यूटेड अक्रॉस मल्टीपल मशीन्स. जो डेटा स्टोर है वो फिजिकली डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है मल्टीपल मशीन पे, और ईच प्रोसेस दैट कैन एक्स डेटा फ्रॉम द स्टोर इज अज्यूम टू हैव लोकल कॉपी अवेलेबल ऑन द एंटायर स्टोर. ओके, सो राइट ऑपरेशन आर प्रोपोगेटेड टू अदर कॉपीज. कोई भी राइट ऑपरेशन हमने किया तो वो जितने नंबर ऑफ कॉपीज उसकी रेप्लिकास बनी हुई है सब पे प्रोपोगेट होना चाहिए. ओके, सो अ डेटा ऑपरेशन इज क्लासिफाइड एज राइट ऑपरेशन व्हेन इट चेंज द डेटा एंड इज अदरवाइज क्लासिफाइड एज अ रीड ऑपरेशन.
डेटा ऑपरेशन इज क्लासिफाइड एज अ राइट ऑपरेशन। जब जो डेटा का ऑपरेशन राइट ऑपरेशन है उसको हम कब राइट ऑपरेशन बोलेंगे एक्चुअल में, जब वो डेटा को चेंज करेगा। अगर उसने डेटा को चेंज नहीं किया दैट इज नॉट अ राइट ऑपरेशन, दैट इज रीड ऑपरेशन। जस्ट हमने फाइल को ओपन किया, उसको पढ़ा एंड जस्ट क्लोज द फाइल, उसको क्या बोलेंगे, दैट इज रीड ऑपरेशन। बट व्हेन वी मॉडिफाई द डेटा और वी चेंज द डेटा, दैट इज कॉल्ड एज right operation. Okay, so a consistency model is essentially a contract between processes and the data store. Consistency model क्या है, एक contract है between the process and the data store. Okay, so it says that if processes agree to obey certain rules, the store promises to work correctly. अगर हमारी जो प्रोसेस है उसने सर्टेन रूल को ओबे किया तो डेटा स्टोर भी जो है वो अपना काम जो है वो अच्छे से करेगा। ओके, सो फॉर सिंपल एग्जांपल, इन लेमैन एग्जांपल यू कैन से दैट इफ टू फ्रेंड्स आर देयर, दे आर गोइंग टू वर्क ऑन सम प्रोजेक्ट और समथिंग, राइट। अगर दोनों बराबर रूल्स को फॉलो करके काम करेंगे तो दोनों ही अच्छा काम करेंगे और अल्टीमेटली जो सिस्टम होगा या हमारा जो परफॉर्मेंस होगा वो इम्प्रूव होगा। सेम इम्प्लाइज हियर दैट इफ प्रोसेसेस एग्रीज टू ओबे सर्टेन रूल्स देन द स्टोर प्रॉमिस टू वर्क करेक्टली। Okay, so this is the you can say that a logical data store. Here you can see that these are the processes, this is the local copy and this is the data distributed system. So आप क्या करेंगे, डेटा स्टोर के साथ जो प्रोसेसेस हैं वो काम करेंगी, राइट। दिस ऑल इज अ डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा स्टोर। ओके, एंड उसमें क्या है, लोकल कॉपीज पड़ी हुई है जिनको प्रोसेसेस जो है वो यूज कर रहा है। सो हाउ द प्रोसेसेस कैन यूज दिस लोकल कॉपीज यूजिंग सम सर्टेन रूल्स। अगर प्रोसेस भी उस रूल पे अच्छे से काम करेगी तो जो आपका डेटा स्टोर है वो भी उस पे अच्छे से काम करेगा, राइट। मतलब एक रूल के साथ दोनों काम करेंगे। ओके, तो एक सेट ऑफ रूल जो होगा वो पहले ही सेट हो जाएगा कि अगर प्रोसेस ने इस सेट ऑफ रूल के थ्रू काम किया तो जो डेटा स्टोर है वो भी अपना काम प्रॉपरली करेगा। उससे क्या होगा, द परफॉर्मेंस विल इंक्रीज। ओके, the general organization of a logical data store physically distributed and replicated across the multiple processes. Okay, now what is data centric consistency model? Okay, so the first one is data centric consistency model. So replicating data poses consistency problem that cannot be solved efficiently in general way. One, if we loosen consistency, then there will be hope of attaining efficient solution. Okay, unfortunately there are also no general rule for losing consistency. Exactly what can be tolerated is highly dependent on the application. Okay, so there are different way of application to specify what inconsistency they may tolerate. You and Vedat take a general approach by distinguishing three independent axes from the defining consistency. So उन्होंने कौन सी जो अप्रोचेस यूज की थी, वो थ्री टाइप की अप्रोचेस उन्होंने यूज की थी। फर्स्ट वन इज कंटिन्यूअस कंसिस्टेंसी। सो वी कैन एक्चुअली टॉक अबाउट अ डिग्री ऑफ कंसिस्टेंसी। कंटिजेंसी में क्या हम, कंसिस्टेंसी में हम क्या करेंगे, उसकी डिग्री ऑफ कंसिस्टेंसी, इसकी एक्चुअल बात जो हम करने वाले हैं वो डिग्री ऑफ कंसिस्टेंसी की बात करने वाले हैं। ठीक है, सो डेविएशन न्यूमेरिकल वैल्यूज बिटवीन रेप्लिकास, जो न्यूमेरिकल वैल्यूज में डेविएशन आता है ना वो हम कंटिन्यूस कंसिस्टेंसी में बात करेंगे। डेविएशन इन स्टेलनेस बिटवीन रेप्लिकास। ओके, डेविएशन विद रिस्पेक्ट टू द ऑर्डर ऑफ अपडेट ऑपरेशन। ओके, दिस डेविएशन आर रेफर टू एज फॉर्मिंग कंटिन्यूस कंसिस्टेंसी रेंजिंग। तो हम कंटिन्यूस कंसिस्टेंसी में इन चारों टॉपिक के बारे में अभी बात करने वाले हैं। ठीक है, सो दिस इज द एग्जाम्पल। सो ये एग्जाम्पल जो है लाइक हम लोग बहुत बार ये एग्जाम्पल छोड़ देते हैं। एग्जाम्पल में कुछ भी नहीं है, इसमें जो है वो डिफरेंट डिफरेंट कंसिस्टेंसी बताई गई है। ठीक है, तो इसमें क्या है आप देख सकते हैं, दो रेप्लिकास हैं, दिस इज रेप्लिका ए एंड दिस इज रेप्लिका बी। ओके, सो इसमें नंबर ऑफ ऑपरेशंस है, इसमें भी नंबर ऑफ ऑपरेशन है। अभी आप देख रहे होंगे ये जो ऑपरेशन है वो दोनों में सेम है, राइट। क्यों सेम है, क्योंकि जो लोकल कॉपी होगी ना इस डेटा की, वहां पे ये डेटा अपडेट हुआ होगा और यहाँ पे उन्होंने सेव कर दिया है। तो जहां पे उसने एक फिक्स कर दिया उसको हम रोल बैक नहीं कर सकते, ये हमेशा हमें याद रखना है। ठीक है, सो हेयर इज द सीरीज ऑफ ऑपरेशंस आर देयर। ओके, इन रेप्लिका ए हेयर इज द ऑपरेशंस, लाइक आप बोल सकते हैं ये सारे ऑपरेशंस हैं, और जो रेप्लिका बी है उसमें ये वाले ऑपरेशंस है। ठीक है, और हो सकता है जो लोकल कॉपी है उस पर पहले उन्होंने एक्स और वाई को जीरो इनिशिएट किया हो। हर चीज को हम लोग जीरो से इनिशिएट करते हैं ना। ओके, सो
यहाँ पे क्या है, x इज इक्वल टू 6, y इज इक्वल टू 3। तो उन्होंने जो भी आप बोल सकते हैं जो न्यूमेरिकल वैल्यूज यूज की हैं, तो वो वाले जो एंड में उनको रिजल्ट आया, उन्होंने उसको एक कनिट में जो है वो सेव कर दिया है, ठीक है। सो हेयर इज x इज इक्वल टू 6, y इज इक्वल टू 3। सो हेयर इज x इज इक्वल टू 6 and y is equal to 3. So here is y is equal to 5 and x is equal to 2. So what do you say? These both replicas are consistent? No, these are not consistent. ये अलग है, ये अलग है। replica same data की है, but these both are different. Okay? So ये जो ग्रे ऑपरेशन आप देख रहे हैं ना, इसको हम रोल बैक नहीं कर सकते। मतलब ये लोकल कॉपी के ऊपर काम हुआ था, उसने यहाँ पे इसको राइट किया, बट अभी इसको हम रोल बैक नहीं कर सकते क्योंकि उसको हमने एक फिक्स कर दिया है, ठीक है। सो और अब आप यहाँ पे जो ऑपरेशन देख पा रहे हैं, ये जो ऑपरेशन है ये लोकल कॉपी पर हो चुके हैं, ठीक है। और यहाँ पे उसने जस्ट उसको पेस्ट किया है। ये जो ऑपरेशंस हैं वो लोकल कॉपीज पे हो चुके हैं और रेप्लिका 1 पे वो नहीं यूज किया है, रेप्लिका बी पे वो हो चुका है। और सेम एम्प्लॉयज एट रेप्लिका ए, ये जो ऑपरेशंस हैं, ये जो नंबर ऑफ ऑपरेशंस हैं, ये जो है वो रेप्लिका ए पे हो रहे हैं, बट रेप्लिका बी में उसने उसको नहीं अभी तक अपडेट किया है, ठीक है। सो बेसिकली क्या है, ये जो ऑपरेशंस है ना, ये क्यू में है, रेप्लिकास की क्यू बनेगी। ये जो ऑपरेशन आप देख पा रहे हैं, दीज आर इन अ क्यू। और यहाँ पे जो ऑपरेशन है ये दोनों में है, तो ये तो क्यू में नहीं होगा, दिस वन इज इन क्यू। ओके, सो अभी आप देख पा रहे हैं कि एंड का जो रिजल्ट है वो क्या आ रहा है, x इज इक्वल टू 6, y इज इक्वल टू 3, राइट। और यहाँ पे x इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 5। तो मतलब ये दोनों जो हैं वो आपस में कंसिस्टेंट नहीं है, राइट। सो और इसके नीचे जो वेक्टर्स दिए गए हैं, सो हम लोग कंसिस्टेंसी कैसे कर सकते हैं बोथ रेप्लिकास में। एवरी रेप्लिका मेंटेन अ वेक्टर क्लॉक। सो हर एक रेप्लिका का जो है वो वेक्टर क्लॉक मेंटेन होता है, राइट। सो दिस इज द 15 इज यहाँ पे जो टाइम के बाद खत्म हुआ, उसने उसमें एक ऐड कर दिया है, यहाँ पे उसने 15 कर दिया, और यहाँ पे उसने क्या कर दिया है, यहाँ पे उसने कोई क्लॉक मेंटेन ही नहीं किया है, ठीक है। सो और ये जो 5 आप देख रहे हैं ना इधर, ये ऑर्डर डेविएशन है। दिस इज ऑर्डर डेविएशन, मतलब जितने नंबर ऑफ पेंडिंग ऑपरेशन पड़े होंगे दैट इज ऑर्डर डेविएशन। ओके, सो नो सॉरी, दैट इज ऑर्डर डेविएशन। यहाँ पे जो ऑर्डर डेविएशन होंगे, यहाँ पे कितने नंबर ऑफ ऑपरेशन पेंडिंग बचे हैं, दैट आर नंबर 3, राइट। एंड यहाँ पे कितने नंबर ऑफ ऑपरेशन बचे, यहाँ पे तो इसने ये रोल बैक कर दिया है, बट यहाँ पे ये क्यू में ही है ना, स्टेट में, यहाँ पे इसको फिक्स थोड़ी किया है, तो इस नंबर ऑफ डेविएशन कितनी हो जाएंगी यहाँ पे 2। ओके, सो न्यूमेरिकल डेविएशन कैसे होगा, अभी न्यूमेरिकल डेविएशन कैसे होगा, बी जो है लाइक बी ऑपरेशन, कितने नंबर ऑफ ऑपरेशन जो है वो मिस हो रहे हैं, एक्स और वाई बोथ के। तो यहाँ पे कितने मिस हो रहे हैं, कितने नंबर ऑफ ऑपरेशन मिस हो रहे हैं, 1 2 3 4 5, राइट। तो कितने नंबर ऑफ ऑपरेशन यहाँ पे इसने मिस किए, 5 ना। ओके, एंड यहाँ पे जो न्यूमेरिकल डेविएशन हो रहा है दैट इज 6, 1 2 3 4 5 6। तो कितना नंबर ऑफ डेविएशन हुआ, 6। ओके, बट इन दोनों में कंसिस्टेंसी नहीं है। तो अभी आगे हम लोग पढ़ेंगे कि जो कंसिस्टेंसी है वो हम कैसे अचीव कर सकते हैं, ठीक है। सो यही चीजें यहाँ पे आप देख पाएंगे लिखी हुई है, कंटेन द वेरिएबल एक्स एंड वाई वेरिएबल को कंटेन कर रहा है। ईच रेप्लिका मेंटेन अ वेक्टर क्लॉक, हर एक जो रेप्लिका है वो वेक्टर क्लॉक मेंटेन करेगी। बी सेंड ए ऑपरेशन, वो जो ऑपरेशन है वो इसने यहाँ पे सेंड किया है। ए हैज मेड दिस ऑपरेशन परमानेंट, जो ऑपरेशन है मैंने आपको पहले बताया वो रोल बैक नहीं कर पाएगा, उसने परमिशन जो ऑपरेशन है उसको परमानेंट कर दिया है। सो ए हैज 3 पेंडिंग ऑपरेशन, ए के पास कितने पेंडिंग ऑपरेशन है, 3। तो ऑर्डर डेविएशन कितना हुआ, 3। ओके, ए हैड मिस्ड 1 ऑपरेशन फ्रॉम बी यील्ड अ मिक्स डिफरेंस ऑफ 5 यूनिट्स। क्यों उसका 5 दिखा रहा है, क्योंकि इसके 3 ऑपरेशन रेप्लिकास बनती है ना, तो उसके ऑर्डर डेविएशन तो 2 आएगा ना। और इसका क्या मतलब बताया मैंने आपको, ए हैज मिस्ड ऑपरेशन फ्रॉम बी यील्डिंग अ मिक्स डिफर ऑफ 5 यूनिट इज 8.5। ओके, तो अभी आया कंसिस्टेंस ऑर्डरिंग ऑफ ऑपरेशन। इसके ऑपरेशन क्या है जिससे हम जो कंसिस्टेंसी उसको अचीव कर सकते हैं। सो फर्स्ट वन इज स्ट्रिक्ट कंसिस्टेंसी, ओके, सेकंड वाज सीक्वेंशियल कंसिस्टेंसी, एंड थर्ड वन इज कैजुअल कंसिस्टेंसी। ओके, सो फर्स्टली we'll go through a strict consistency. So the first one is strict consistency. Any read on data item X returns a value corresponding to the result of the most recent write on X.
हर एक कोई भी रीड डेटा है, जब हमने डेटा एक आइटम एक्स पे किया है वो क्या रिटर्न करेगा, जो उस पे राइट हुआ है एक्स। ओके, सो विथ स्ट्रिक्ट कंसिस्टेंसी ऑल राइट आर इंस्टेंशियली विजिबल टू ऑल प्रोसेसेस एंड एब्सोल्यूट ग्लोबल टाइम ऑर्डर इज मेंटेन थ्रू आउट द डिस्ट्रीब्यूटर सिस्टम। स्ट्रिक्ट कंसिस्टेंसी में क्या हुआ, एक बार जो राइट ऑपरेशन हम लोगों ने अप्लाई कर दिया तो हर एक पॉसिबल जितने नंबर ऑफ प्रोसेसेस हैं वो ग्लोबल टाइम के अकॉर्डिंग उसको मेंटेन करेंगे डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम के अंदर। ओके, दिस इज द कंसिस्टेंसी मॉडल होली ग्रेल, नॉट ऑल इजी इन रियल वर्ल्ड एंड ऑल बट इम्पॉसिबल विद इन DS। ओके, सो रियल वर्ल्ड में ये काम नहीं आएगा क्योंकि रियल वर्ल्ड में हर चीज चेंजेबल है, राइट। अगर आपने यहाँ पे राइट ऑपरेशन किया तो हो सकता है कि वहां पे वो काम ना आए, तो मतलब हर चीज जो है वो एक आप बोल सकते हैं फिक्स नहीं है। दिस इज रियल, जो रियल वर्ड है उसमें हर कोई चीज फिक्स नहीं कर सकते हम लोग, राइट। वहां पे तो ये स्ट्रिक्ट कंसिस्टेंसी काम नहीं आएगी कि अगर आपने यहाँ पे वो काम कर दिया, एक प्लेस पे काम कर दिया, दूसरी प्लेस पे भी वो काम कर जाए, नो, क्योंकि रियल टाइम में हर चीज जो होती है वो चेंजेबल होती है, ठीक है। सो एग्जाम्पल हम लोग ले लेते हैं, ये क्या है, WI राइट XA राइट बाय प्रोसेस P1 होगा यहाँ पे टू डेटा आइटम X विद द वैल्यू A। सो ये क्या कर रहा है, पहले P1 पे एक राइट ऑपरेशन फॉलो कर रहा है। सो RI रीड प्रोसेस बाय P1 फ्रॉम आइटम X रिटर्निंग द वैल्यू B। ओके, तो क्या हो जाएगा, अगर स्ट्रिक्ट कंसिस्टेंसी में क्या होगा, एक बार P ने राइट कर दिया मतलब P2 जो है उसको रीड करेगा, राइट। वो क्या करेगा, जैसा मतलब स्ट्रिक्ट है वो कि उसने राइट किया तो P2 जो है वो उसको रीड करेगा ही करेगा। ओके, नाउ अज्यूम करो कि जो टाइम एक्सिस है इज ड्रॉन हॉरिजेंटली विद टाइम इंक्रीजिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। ओके, सो ईच डेटा आइटम इज इनिशियली नील, कोई भी डेटा आइटम होगी वो इनिशियली जो होती है वो नील ही होती है, राइट। नाउ P1 ने क्या किया, एक राइट ऑपरेशन परफॉर्म किया आइटम X के ऊपर, ठीक है, मॉडिफाइंग इट्स वैल्यू टू A। राइट ऑपरेशन क्या किया उसने, X की वैल्यू को A सेट कर दिया, राइट। सो ऑपरेशन W1XA इज द फर्स्ट परफॉर्म वन कॉपी ऑफ द डेटा स्टोर। पहले डेटा स्टोर जो लोकल P1 है उस पर काम किया उसने, एंड देन इट प्रोपोगेट टू अदर लोकल कॉपीज। उसने क्या किया, उस पर काम किया, उसके बाद उसको प्रोपोगेट कर दिया, ठीक है। बट R2 भी तो पहले नील सेट हुआ था ना, सो P2 क्या करेगा, लेटर रीड द वैल्यू नील, वो क्या करेगा बाद में उस वैल्यू को नील, पहले तो उसको वो नील ही पड़ेगा लिटरली, मतलब जब भी उसके पास मिलेगा वो नील पड़ेगा, बट अब आफ्टर सम टाइम जब उसके पास उसको वो जो प्रोपोगेट की हुई है कॉपीज वो मिलेंगी तो उसको वो क्या पढ़ लेगा, रीड X एज अ A। अंडरस्टूड। पहले क्या है, पहले हर एक जो कोई भी अपनी जो डेटा की कॉपी होती है वो नील होती है ना, असाइन नील होती है। तो P1 ने क्या किया, एक राइट ऑपरेशन किया जिसमें X की वैल्यू जो है वो इसने A सेट की, ओके। तो और उसको डेटा लोकल कॉपीज पे जो है वो प्रोपोगेट कर दिया। पर जब तक उसको R1 को ये कॉपी नहीं मिली है तब तक वो RX को नील ही सेट रखेगा ना। जब तक उसको वो कॉपी नहीं मिली तब तक वो उसको नील सेट करके रखेगा। जैसे ही उसको वो ये वाली कॉपी मिल जाएगी कि P1 ने X की वैल्यू को A सेट कर दिया है तो वो उसको रीड कर लेगा, ओके। सो behavior of two processes operating on same data item, a strictly consistent data store, a data store that is not strictly consistent। ये जो दो behaviors हैं, let me show you, इसमें क्या है, ये स्ट्रिक्टली है, मतलब कि ठीक है जब उसने V को XA सेट किया मतलब उसको वो XA ही रीड करेगा, ये क्या हो गया स्ट्रिक्टली। और ये सेकेंड वन क्या हो गया, डेटा स्टोर दैट इज नॉट स्ट्रिक्टली कंसिस्टेंट। ये क्या हुआ, पहले जो था वो R जो X है, मतलब उसको पता था कि वैल्यू X ही है, पहले उसने नील सेट किया था। जब तक उसको जो प्रोपोगेटेड मैसेज उसको नहीं मिला उसने X की वैल्यू को नील ही सेट रखा। जैसे ही उसका प्रोपोगेटेड मैसेज उसको मिल गया उसने उसको एज अ A रीड कर लिया, ओके। नेक्स्ट वन इज सिक्वेंशियल कंसिस्टेंसी। सिक्वेंशियल कंसिस्टेंसी क्या होता है, द रिजल्ट ऑफ एनी एग्जीक्यूशन इज द सेम एज इफ द रीड एंड राइट ऑपरेशन बाय ऑल प्रोसेसेस ऑन द डेटा स्टोर वर एग्जीक्यूटेड इन द सेम सिक्वेंशियल ऑर्डर एंड द ऑपरेशन ऑफ ईच इंडिविजुअल प्रोसेसेस अपीयर इन दिस सीक्वेंस इन ऑर्डर स्पेसिफाइड बाय इट्स प्रोग्राम। सो किसी भी एग्जीक्यूशन का रिजल्ट अगर सेम है, इफ इज द सेम एज इफ जो उसके ऑपरेशन है, जो प्रोसेसेस उसके साथ कर रही हैं एक सीक्वेंस में ही एग्जीक्यूट हो रहे हैं। अंडरस्टूड। सो एग्जाम्पल हम लोग ले लेते हैं टाइम इंडिपेंडेंट प्रोसेस, मतलब कोई टाइम फिक्स नहीं है उसके लिए,
जो मतलब यहाँ पे अगर रीड ऑपरेशन हुआ तो जरूरी नहीं है कि सेम टाइम पे वहां पे भी उस पे भी रीड ऑपरेशन हो जाए, मतलब टाइम इंडिपेंडेंट, कोई डिपेंडेंसी नहीं है टाइम की। मतलब यहाँ पे अगर 4 बजे आपकी कोई रीड या राइट ऑपरेशन हो रहा है तो इट नॉट कंपल्सरी कि 4 बजे ही वहां पे रीड ऑपरेशन हो जाए, ठीक है। सो हेयर आर द टू डायग्राम्स लाइक अ सीक्वेंशली कंसिस्टेंट डेटा स्टोर, अ डेटा स्टोर दैट इज नॉट सीक्वेंशली कंसिस्टेंट, ओके। सो इसमें क्या है देखिए, फॉर P1 WXA, P1 ने क्या किया, राइट किया, क्या राइट किया, X को A सेट कर दिया, ओके। सेम टाइम पे P2 ने क्या किया, X को B सेट कर दिया, राइट। सो P3 ने क्या किया, पहले उसने B को क्यों रीड किया, क्योंकि नियरेस्ट है P2, राइट। उसके बाद क्या हुआ, उसने जो A है उसको रीड किया, राइट। सेम P4 ने पहले क्या किया, जैसे ही उसको जो मिला उसने उसको रीड किया, एंड उसके बाद जैसे उसको X मिला, सॉरी बाद में उसका जो P1 का ऑपरेशन मिला तो उसने उसको रीड कर लिया, ठीक है। और अगर इस डायग्राम की बात अगर आप करते हैं तो इसमें कोई टाइम इंडिपेंडेंसी है, मतलब अगर उसको जब उसको पहले उसको अगर A मिल रहा है और अगर उसको B मिल रहा है तो उसका उसके ऊपर डिपेंडेंसी है, वो कभी भी उसको ले सकता है उसके ऊपर, मतलब वो एक सीक्वेंशली कंसिस्टेंट नहीं है, उनका अपना चॉइस है। अभी यहाँ पे जैसे P1 ने राइट किया है X को A, P2 ने राइट किया है X को B, ओके। सो P3 ने पहले B ले लिया और उसके बाद A ले लिया, बट P4 ने क्या किया, उसको A मिला तो उसने A ले लिया, आफ्टर दैट उसको B मिला तो उसने B रीड कर लिया। सो बेसिकली ये क्या है, सीक्वेंशियल कंसिस्टेंसी क्या होती है कि एक सीक्वेंस में लाइक आप बोल सकते हैं कि रीड राइट ऑपरेशन होते हैं, मतलब सबसे पहले A पे राइट ऑपरेशन हुआ था, X पे राइट ऑपरेशन हुआ था, उसका वैल्यू A चेंज हुआ था, राइट। उसके बाद X का वैल्यू B सेट हुआ था ना, P2 ने उसको राइट किया था B, ठीक है। तो उसने क्या किया, जो उसको नियरेस्ट के पास मिला, जो सबसे पहले मिला P3 को, अभी देखो इसने इसको यही चीज सबसे पहले मिलेगी ना नियरेस्ट को, तो इसने क्या किया, इसको रीड किया, आफ्टर दैट जब उसको सीक्वेंस में ये आया तो उसने इसको रीड किया। सेम इंप्लाइज फॉर P4, उसको पहले XB मिला तो उसने XB को रीड किया, आफ्टर दैट उसको XA मिला तो उसने XA को मिला, मतलब एक सीक्वेंस पे उसने उठाया। और यहाँ पे क्या है, उसने कोई सीक्वेंस फॉलो नहीं किया उसको, ठीक है। यहाँ पे P3 में अगर उसको B मिला है तो उसने उठा लिया, उसके बाद A उठा लिया, आफ्टर दैट यहाँ पे आप देख सकते हैं P4 को पहले A मिला तो उसने A उठाया, उसके बाद उसको B मिला तो उसने B उठाया, मतलब यहाँ पे कोई सीक्वेंशियल कंसिस्टेंसी नहीं है। और यहाँ पे क्या है, अ सीक्वेंशियल कंसिस्टेंसी डेटा स्टोर, मतलब एक सीक्वेंस फॉलो हो रहा है, अंडरस्टूड। सो फिगर 1 में वही समझाया है, लाइक प्रोसेस P1 फर्स्ट परफॉर्म राइट ऑपरेशन ऑन X इज A to X, ओके, मतलब X को A सेट किया, लेटर प्रोसेस P2 परफॉर्म अ राइट ऑपरेशन, P2 ने राइट ऑपरेशन किया बाय सेटिंग द वैल्यू ऑफ X to B, ओके। देन वैल्यू P3 and P4 first read value B and later value A. Right operation of process 2 appear to have taken place before that of P1. Okay, in figure B evaluate sequential consistency. Not all the process see the same interleaving of right operation. To process P3, it appear as the data item has first been changed to B and later to A, but P4 will conclude that final value is B. वही ना, मतलब उसने कोई सीक्वेंस फॉलो नहीं किया, उसने उसको कंसीडर कर लिया कि मुझे एंड में जो वैल्यू है वो मुझे B मिल रही है, ठीक है। सो दिस इज द सीक्वेंशियल कंसिस्टेंसी, ओके। आफ्टर दैट casual consistency. What is casual consistency? Writes that potentially casually related must be seen by all processor in the same order. Concurrent write may be seen in different order by different processes. Okay, so इसका example क्या होगा, interaction through a distributed shared. So इसका क्या example है, so interaction through a distributed shared database. Process P1 write data, P1 ने क्या किया, X पे write operation किया, then P2 ने क्या किया, रीड किया X को एंड राइट किया Y को. So reading of X and writing of B are potentially causally related because of computation of Y may be have been dependent on the value of X as read in by P2. Okay, so ये है example, पहले हम लोग ये पढ़ लेते हैं. Conversely, if two processes spontaneously and simultaneously write two different data items, they are not causally related. Okay, operations that are not causally related are said to be concurrent. For a data store to be considered causally consistent, it is necessary that the store obey the following condition.
ओके, सो दिस इज फिगर ए एंड दिस इज फिगर बी. ओके, सो फर्स्टली क्या हुआ, जो अपना P1 है उसने राइट ऑपरेशन किया x पे एंड द वैल्यू इज a. ओके, एंड P2 ने रीड किया वैल्यू को b, और जैसे ही P2 ने उसको वैल्यू रीड किया उसने उस पे राइट मार दिया, उसको b कर दिया. राइट, अभी P3 ने क्या किया, पहले x की वैल्यू को b रीड किया, आफ्टर दैट जो x की वैल्यू है उसको a रीड किया. अंडरस्टूड ना, बहुत बड़ा डिफरेंस है. अभी P2 ने पहले क्या किया, P1 ने जो था वो राइट ऑपरेशन किया x पे, उसका वैल्यू a सेट कर दिया. पहले P2 ने क्या किया, उसका वैल्यू a पढ़ा था, मतलब उसने रीड किया उसको, बट उसके बाद ही उसने साथ में ही जो x का वैल्यू है उसको b राइट कर दिया. बट P3 ने क्या किया, उसका जो वैल्यू है उसको पहले b रीड करा, आफ्टर दैट a रीड करा. सेम P4 ने क्या किया, पहले a रीड किया फिर b रीड किया. सो इट्स अ वायलेशन ऑफ कैजुअली कंसिस्टेंसी स्टोर. ओके, और इसका करंट सीक्वेंस क्या होना चाहिए. सो P1 ने क्या किया, x की वैल्यू को a सेट किया, P2 ने क्या किया, x की वैल्यू को b सेट किया. तो P3 का क्या होना चाहिए, उसको पहले b रीड करना चाहिए, राइट, आफ्टर दैट a रीड करना चाहिए. उसके बाद P4 को क्या करना चाहिए, पहले a रीड करना चाहिए फिर b रीड करना चाहिए. राइट, कैसे, देखो अभी जब भी पहले उसने x को a सेट किया, wx को b सेट किया, तो P3 को कौन सा पहले मिलेगा, ये वाला ऑपरेशन, राइट, उसके बाद ये वाला ऑपरेशन मिलेगा. और P4 को कैसा होगा, एक सीक्वेंस वे में मिलेगा ना, उसको पहले x का वैल्यू मिलेगा फिर b का वैल्यू मिलेगा. सो wxb potentially depending on wxa because b may be result from the computation involving read by r2xa. The two writes are causally related, so all processes must them in same order. It's incorrect. Okay, सो ये क्या था, फर्स्ट फिगर में उसने क्या किया, ये इनकरेक्ट किया ना उसने, क्योंकि उसने पहले उसको बी रीड किया फिर ए रीड किया फिर ए रीड किया फिर बी रीड किया, तो ये इनकरेक्ट है. और फिगर बी में क्या किया है, रीड हैज बीन रिमूव्ड, सो WXA एंड WXB नाउ कंकरेंट राइट्स. यहाँ पे क्या है, ये जो है वो कंकरेंट राइट्स है ना. कंकरेंट कौन से होते हैं, एक ही टाइम पे कंकरेंटली चल रही हैं जो चीजें, दैट इज कंकरेंट. ओके, a causally consistent store does not require concurrent write to be globally ordered. It's correct situation that would not be acceptable for sequential consistency store. Okay,